बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? सऊदी अरब में माशाल्लाह एंट्री मैं मार चुकी हूँ, हो चुकी है मेरी एंट्री और रूटीन के काम जो हैं वो शुरू हैं। आते ही जनाब इतने ज़्यादा कपड़े थे जो माशाल्लाह धोए गए हैं। और ये मेरी बेटी का कमरा है जो कि देख लें, बेटी के बगैर कितना सूना सूना और अजीब सा लग रहा है। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को छोड़ना हॉस्टल में और सब कुछ करना, लेकिन वही बात है कि करना पड़ता है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। यहाँ आपको पता है सऊदी अरब का माहौल मतलब ऐसा है कि हर कोई घर में जो है ना वो बाउंड होके पड़ा हुआ होता है। कोई फ्रेंड्स नहीं इतनी होती, कोई इंट्रोवर्ट से बच्चे हो जाते हैं एक ही उसमें रह रह के माहौल में। तो पाकिस्तान का माहौल तो आपको पता ही है माशाल्लाह। हमारे जो एशियन माहौल है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब का माहौल माशाल्लाह बड़ा चुलबुला सा और मज़े का है। तो ज़ाहिर है बच्ची की बेहतरी के लिए मैं उसको एडमिशन दिलवाया है, रह रही है माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी रखे उधर। सुबह का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहले यही होता है कि उठ के आपने अपना बेड सेट करना है। लेकिन मैं उठती हूँ 7 बजे, उठी थी। नमाज का फ़िलहाल आज मुझसे मिस हो गई, तो 7 बजे उठी हूँ। पहले हस्बैंड साहब के जनाब नाश्ता तैयार करके उनको रवाना किया है, माशाल्लाह गए हैं वो अपने काम पे। और अब जनाब मैं सबसे पहले बेडशीट अपनी जो है वो सेट कर रही हूँ। 8:45 बजे उठकर बेडशीट सेट हो जाए तो उसके बाद फिर जनाब फ्रेश होते हैं और नाश्ता करते हैं। पहले मैंने सोचा कपड़े उतारूं, फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होती हूँ और बाकी काम करती हूँ। कपड़े सब उतर गए हैं, अब इसको तय लगाती हूँ और संभालती हूँ। रह के 9 दिन आई हूँ पाकिस्तान, 8-9 दिन, लेकिन काम करते हुए ऐसे लग रहा है जैसे साल बाद आई हूँ और काम दोबारा स्टार्ट किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई कुकिंग पाकिस्तान में नहीं की सिवाय नाश्ता बनाने के। नाश्ते का ही सामान लिया था, बेटी के लिए रोज़ सुबह निकलना पड़ता था उसका सामान पूरा करने के लिए, और बाकी जो मतलब उसको चीज़ों की ज़रूरत थी वो पूरी करनी थी। तो हम सुबह निकलते थे और शाम को आते थे, तकरीबन दोपहर हो जाती थी, 4-5 बज जाते थे। दोपहर भी नहीं, सहपहर जिसको कहते हैं। तो एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि किस यूनिवर्सिटी में आपने बेटी को कराया है। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती नाम यूनिवर्सिटी का, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, और वैसे ही फिर थोड़ा सा कोई ना कोई इशू अल्लाह ना करे बन जाए, तो इसलिए मैं इनको संभाल लूँ। कपड़े माशाल्लाह मैंने सारे संभाल लिए। और ये मेरी बेटी का हेयर टॉवल, जो कलर चढ़ा था हमारे कपड़ों पे वो इस पे भी चढ़ गया था। अब ये उसके कमरे में रख देती हूँ जाके, अल्लाह खैर करे, जब आएगी तो यूज़ करेगी या साथ ले जाएगी, उसकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं आ रही हूँ और जनाब अब नाश्ते की तैयारी है। सब भूख लग रही है, पता नहीं भूख भी आजकल ज़्यादा लग रही है। आप लोगों को लग रही है कि नहीं? कि मेरे साथ ही ये मसला है। बार पराठा मेरा फेवरेट। काम अगर ना करती पहले तो भूख शायद इतनी ना लगती, लेकिन क्योंकि पहले कपड़े संभाले हैं, सारा कुछ साफ़ सुथरा किया है, अपनी चीज़ों को अरेंज किया है, तो भूख तो लगनी ही थी। चलें जी, इसको अब बनाते हैं, जो कि मैंने इंडियन ब्लॉग्स में काफ़ी देखा था लोग यूज़ करते हैं, और फिर जनाब पाकिस्तानियों ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दराज पे ये था, मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो बेटी को कहा था मेरे लिए ख़रीद ले, और वाकई ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे आप साइडों से प्रेस करें, सेंटर से प्रेस करें, एक तो हाथ को आपको हीट नहीं लगती, और दूसरा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाती है। रोटी भी बन जाती होगी। अभी तो खैर मैंने पराठे पे ही अपने हस्बैंड को बना के दिए थे, उस पर यूज़ किया था, और अब मैं इस पर करूँगी। ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए। डिफ्रॉस्ट हो गया। अब जहाँ जहाँ से इसको अपने रखने की ज़रूरत है, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं कि आपका ज़ोर लग रहा है या कुछ लग रहा है।
ऐसा तो सब शायद यूज़ भी करते हैं लेकिन जो है मैं, क्योंकि जाहिर है कि कुछ लोग नहीं भी करते होंगे मेरी तरह, जो फर्स्ट टाइम जैसे मैं कर रही हूँ और बड़ी खुश हो रही हूँ आपको दिखा के कि भाई मैंने बड़ा कारनामा कर रही हूँ। लेकिन वैसे अच्छा लगता है, ये देखें ये बड़ी जल्दी हो जाता है, बस इसको रख दें आप और हाथ ऊपर रख दें और माशाल्लाह आपका क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा। एक एग मैंने बॉईल किया हुआ है, एक शामी कबाब लूँगी। आपने घबराना नहीं है मेरा नाश्ता सुन के कि ये खातून क्या क्या नाश्ता करती है। और साथ दही जो मेरी फेवरेट है, उसमें जनाब चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स डालूँगी और बस नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे कोई कसर है तो ये कह रही हैं कि भाई ये भी और वो भी, लेकिन बहरहाल आप में देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा है इसको दबाने से। भाई घी इसमें या ऑयल इतना ज़्यादा ऑलरेडी होता है कि ऊपर तो लगाने का बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए जो अंदर है बस वही काफ़ी है। ये देख लें माशाल्लाह, इसको एक कर दें। मेरा फ्राई हो गया, इसको चूल्हे को करते हैं बंद और अपनी दही तैयार करती हूँ। आ गया मेरा, चलिए जी अब दही तैयार करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा दूध हमेशा ही डालती हूँ, एसिडिटी मुझे हो जाती है, उससे बचत हो जाती है इस तरह डालने से। ये डालें जनाब इसमें पम्पकिन सीड और इसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, रेज़न्स हैं और वॉलनट है, अखरोट है एक, उसको बारीक बारीक मैंने। और ये अब देखें माशाल्लाह ये हेल्दी है या अनहेल्दी नाश्ता है या ओवर हेल्दी है, ये तो आप मुझे बताएंगे। बादाम भी इसी में डाल लेती हूँ ताकि मज़ा आए और ज़्यादा। चलें जी अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद की एक्टिविटी जो है माशाल्लाह आज तो एक्टिविटीज़ का पहाड़ है, आज बहुत काम है, तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। नाश्ता मैंने बहुत सुकून और आराम से किया, तकरीबन पौना घंटा लगा के, और ये बर्तनों का ढेर है। लेकिन मैं कितनी खुश हूँ इसको देखकर। किस लिए खुश हूँ कि मुझे ख़ुद तो धोने नहीं पड़ने, सिर्फ डिश वॉशर में लगाऊंगी और अपनी जान छुड़ाऊंगी। खैर जनाब अभी तो मेरे ख़्याल में पहले मैं सालन चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद सफाई और बाकी काम होगा। चलें जी सालन चढ़ाते हैं। पहले गोश्त के मुझे पैकेट्स बनाने हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल ख़त्म था, वीकेंड पे हम लोगों ने लिया और ये मैं निकालती हूँ और इसके जनाब सबसे पहले पैकेट बना लिए जाएंगे। यहाँ ये दे देते हैं लिफाफे से, जो कि शुक्र है आसानी है। और ये नई शॉप का गोश्त है, पाकिस्तानी शॉप है, इंडियन भी खैर उसके पास था, पाकिस्तानी भी था। तो ये देख लें माशाल्लाह गोश्त है। अब इसके मैं पैकेट बनाती हूँ। 6 पीसीस का मैंने एक पैकेट बनाया है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने खाना होता है। अगर इसमें स्मेल ना हुई तो मैं खाऊंगी, वरना मैंने नहीं खाना। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। और ये देखें जी यहाँ काटने का तरीका, बाज़ जगह सिर्फ बोटियाँ ही बोटियाँ, यानी सिर्फ वो बोनलेस मीट है, और बाज़ जो हैं वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं वो ये हड्डियाँ ही हड्डियाँ। अब एक एक पैकेट में ये भी डाल देती हूँ ताकि बराबर रहे, लेकिन ये बराबरी इन्होंने मुझे करने नहीं देनी। ये जो सबसे हल्का पैकेट है ना, चलो जिसकी किस्मत में जो है। ये जनाब हमारे गोश्त के पैकेट बन गए हैं। एक तो मैंने खैर बाहर रखना चाहिए था और लिफाफा ज़ाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरे के पूरे डाल दिए। अब मुझे एक जो है वो आज के लिए निकालना पड़ेगा, ये निकाल देती और बाकी पैक करके अंदर रख देते हैं। मैं रखती हूँ माशाल्लाह, अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इधर आई हूँ तो चले अंडे भी लगा दूँ फ्रिज के अंदर। अंडे बिल्कुल खाली हैं, लेकिन मेरे पास शुगर है अंडों की ट्रे है, ये भी ये अंडे माशाल्लाह मैंने लगा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बचे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इनको उस फ्रिज में रखती हूँ। बस चने की पकी हुई मज़ेदार सी दाल मौजूद है। ये अब मैं
वैसे ये हमसे ख़त्म नहीं होनी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसको मैं इसी को गोश्त में गला के इसी को डालूँगी। तो मेरा बड़ा मज़ेदार सा, एडवांस में मज़ेदार इसलिए कह रही हूँ कि उम्मीद है कि अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो ये गोश्त का भून के साथ दाल डाल के तो मेरा सालन तैयार हो जाएगा, चने की दाल और गोश्त का। धो लिया, अब इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं। दाल यहाँ का बहुत ज़्यादा अभी तक गर्म है। गर्म तो खैर वहाँ भी था, वहाँ कौन सा, मैं बर्फ़बारी में रह के आई हूँ पाकिस्तान में, लेकिन हबस बहुत था वहाँ भी खैर जाके यही का हबस बहुत है, हबस बहुत है। और फ़ौरन जनाब पसीना पसीना बंदा हो जाता है और मिनट मिनट को नहाना भी मुश्किल होता है। तो बहुत गर्मी और हबस वाला मौसम था। खैर वो मैं जो इतना चीख रही थी, कह रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि अभी आपने वो हबस देखा नहीं, जब सैलाब आया नाउज़ुबिल्लाह और इतनी तबाही मची है, तब मौसम का क्या हाल था, तब बहुत ज़्यादा हबस था। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही मैं डालती हूँ। एक टमाटर डाल देते हैं। बस सिंपल सा बना रही हूँ काम, क्योंकि मेरे पास वैसे ही ज़्यादा है आज। तो इसी तरह मेरा आज सालन बना रहे दाल में क्योंकि पहले ही नमक मिर्च डला हुआ है, तो इसमें सिर्फ गोश्त के हिसाब से मैं डालूँगी। मिनट का प्रेशर दे देती हूँ और फिर उसके बाद देखें जनाब, तब तक मैं सफाई कर लूँगी इंशाल्लाह। सफाई मैंने जिस तेज़ी से की है वो आपको दिखा दी है। गोश्त का पानी भी खुश्क हो चुका था, इस दौरान उसको भूना है और उसके अंदर जनाब कश्मीरी रेड चिली डाली है, क्योंकि सुर्ख सुर्ख सालन पाकिस्तानी सालन की निशानी है। जितना सुर्ख और खिलता हुआ कलर होगा उतना ही उसको अच्छा माना जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च डाली है क्योंकि चने की दाल बादी होती है। बस जनाब उसको भून के और उसमें गली पहले पानी डाला है क्योंकि दाल अच्छी खासी गली हुई थी, वरना मलीदा बन जाती। आखिर में बस गरम मसाला, हरा धनिया डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए 2-1 मिनट दम दिया और मेरा सालन जो है बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। पाकिस्तान से आने के बाद जो मेरी हालत थी, बस उसी हिसाब से थकावट में मैंने व्लॉग बना दिया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें, आमीन।